बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। एक बार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से एक प्रश्न किया। उस प्रश्न को सुनकर आप नहीं, उस समय तो देवता भी चकरा गए। यह रहस्य है राम नाम का, राम नाम की महिमा का, राम शब्द का। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बड़ी ही कोमल भाव से पूछती हैं। पार्वती माता बोलती हैं, स्वामी आप समस्त देवताओं के देव हैं, महादेव हैं। आपके पास महामृत्युंजय मंत्र है। आप महाशक्ति हैं, आप आद के आद हैं, आप स्वयं काल के स्वामी हैं। और फिर मैं देखती हूँ कि आपके अधरों पर, आपके हमेशा मुख में एक ही नाम रहता है, राम राम। आप निरंतर राम नाम का क्यों जाप करते हैं? क्या राम नाम इतना महान है कि स्वयं शिव जी के ऊपर है, शिव से महान है? शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य जरूर सुनाऊंगा जो युगों युगों तक छिपा रहा है। सुनो देवी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड अगणित शक्तियों से भरा है, अनेक शक्तियों में छिपी हुई है। ऋषियों ने अनेक मंत्र खोजे, जैसे गायत्री, महामृत्युंजय, विष्णु सहस्रनाम। तो इन सब में भी सर्वोच्च है वह है राम नाम। और इसी कारण मैं निरंतर राम नाम का जाप करता हूँ। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि एक बार नारद ने मुझसे यही प्रश्न किया था। तब मैंने उनसे कहा था कि सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, अर्थात हजारों नाम के जप के बराबर एक बार राम नाम जप है। अभी पार्वती माँ भोलेनाथ से कहती हैं कि राम नाम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे महान बना देती है? भोलेनाथ बोले कि राम नाम छोटा है, रा और मा, परंतु इसकी शक्ति अनंत है। रा अक्षर अग्नि का प्रतीक है जो सारे पापों को जला देता है। माँ अक्षर जल का प्रतीक है जो शांति और अमृत प्रदान करता है। इस प्रकार यह नाम पाप को जलाता है और आत्मा को निर्मल करता है, इसलिए इसे महामंत्र कहा गया है। भगवान शिव आगे समझाते हैं, देवी राम नाम मोक्ष का साक्षात द्वार है। फिर पार्वती माता बोलती हैं, क्या राम भी अपने नाम को महान मानते हैं? भोलेनाथ बोलते हैं, हाँ देवी, लंका विजय के बाद जब वह अयोध्या लौटे तो साधु ने उनसे यह प्रश्न किया था। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बल और सेना से नहीं है, यानी कि जो मेरी शक्ति है सेना और मेरी ताकत से नहीं है, यह मेरे केवल नाम का प्रभाव है। राक्षसों का नाश हुआ। राम स्वयं मानते हैं कि यह नाम के प्रभाव से ही हुआ। नाम ही सबसे बड़ा बल है। शिव जी आगे कहते हैं, तुलसीदास नामक संत ने राम नाम की महिमा का गान करते हुए कहा था कि राम नाम बड़े भाग्य बखाना, सकल सिद्ध सब राम ही ठाना। अर्थात यह भी कहा कि राम नाम मणदीप धरे, जी देरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहतो ज्यार। अर्थात यह तुम
अपने अंदर और बाहर का अंधकार मिटाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में अंधकार मिटाना चाहते हो, संशय मिटाना चाहते हो, तो अपनी जीवा पर राम नाम का दीपक जला के रखो। यानी कि आप अपने मुखार बिंद से राम 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 कहते रहो। यह राम नाम भीतर और बाहर दोनों तरफ आपको प्रकाशित करेगा। पार्वती माता बोलती हैं, क्या राम नाम और भगवान अलग है? यानी कि जो भगवान का नाम है और भगवान अलग है? शिव जी ने जवाब दिया। शिव जी बोलते हैं कि नहीं देवी, राम और नामी में कोई भेद नहीं। जैसे अग्नि और जल कहने मात्र से मन में अग्नि और जल का स्वरूप प्रकट होता है, वैसे ही राम कहने से राम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि नाम के बिना नामी तक पहुंचना संभव नहीं है। शिव जी कहते हैं, मनुष्य जीवन भर अगणित पाप करता है, कभी वाणी से, तो कभी मन से, तो कभी कर्म से। उन सबको धुलने का एकमात्र उपाय राम नाम। गरुड़ पुराण कहता है कि राम नाम स्मरण मात्र से असंख्य जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि मैं हमेशा राम नाम जपता हूँ। शिव जी बोले, त्रेता में यज्ञ सबसे श्रेष्ठ था और द्वापर में पूजा और ध्यान, परंतु कलयुग में कठिन है। इस युग में केवल एक ही नाव है जो मनुष्य को भव सागर से पार उतार सकती है, वह है राम नाम। इसलिए कहा गया है, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। शिव जी आगे स्मरण करते हैं, देवी राम नाम से कोई बड़ा मंत्र नहीं, राम नाम से बड़ी कोई साधना नहीं, राम नाम से बड़ी कोई पुरुषार्थ नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन में यदि कुछ नहीं कर पाए तो राम नाम का स्मरण करे, वह निश्चय ही मुक्ति को पा जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।